कि अली तरीन जो है मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं और उन्होंने बात की है समा के साथ। आइए आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं, फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे। करूं या उनको कुछ उन पे तनकीद करूं, मैं सिर्फ चाह रहा मैं उनको एक वेकअप कॉल दे दूं कि हमारा अभी लीग का डायरेक्शन सही नहीं है। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हम डिक्लाइन करेंगे। मैं सिर्फ उनको वेकअप कॉल देना चाह रहा हूं कि आप प्लीज एक्सेप्ट तो करें कि हम डिक्लाइन करें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप नई चीजें नहीं सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि हम अपनी कॉमेडी थोड़ी बेहतर कर लेंगे, सीमलेस एम्पायर के कनेक्शन से हमारी लीग चढ़ जाएगी, ऐसे नहीं होगा यार। अच्छी बात है, जो भी आप चीजें करें अच्छा करें, लेकिन दिस इज नॉट इनफ टू चेंज द डायरेक्शन द पीएसएल इज गोइंग। हम जब बात करें कि पीएसएल के कराची स्टेडियम्स में जो एक जमाने में फुल होते थे, जब नया पीएसएल पाकिस्तान आया था, आप देखिए एक एक सीट फुल होती थी। ऐसा ऐसा हमें कम हो गया इन स्टेडियम अटेंडेंस कराची की। तो एक्सेप्ट तो करो, बैठते हैं और बात करते हैं हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कराची की कम्युनिटी को एंगेज करें, क्रिकेट कम्युनिटी को एंगेज करें, यूनिवर्सिटीज को एंगेज करें, स्कूल्स को एंगेज करें, लोकल बिजनेसेस के पास जाएं। हम चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों, लेकिन अगर पीसीबी हमारे से बात भी नहीं करेगा कि हमारे साथ इकट्ठे बैठ के एक भी मीटिंग नहीं हुई। आप ये सोचे पीएसएल 9 के बाद पीएसएल 10 आ गए, 2 दिन में शुरू हो रहा है, अभी तक हमारी एक भी मीटिंग नहीं हुई कि हम कराची के स्टेडियम की अटेंडेंस बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो बेहतर कैसे करेंगे। इस साल आपने बिल्कुल सही कहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम चीजों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा काम करो, कम से कम मैच कर दो ताकि हमारी बेइज्जती कम हो। अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। हाल तो आगे की बात है, पहले हम एक्सेप्ट तो करें। अभी तक पीसीबी पीएसएल के साथ उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी नहीं की कि कोई वजह होगी कि स्टेडियम अटेंडेंस कम हो गई है। आए इकट्ठे बैठते हैं और फिर सोचते हैं क्या करें। कराची किंग्स को हम जानते हैं, वो बहुत मेहनती लोग हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करना चाहते हैं, लेकिन अगर पीसीबी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उनको मौका नहीं देगा, उनको इनकरेज नहीं करेगा, तो कैसे होएगा। एक जमाने में क्वेटा भी कराची होम टीम होती थी, उनको भी शिफ्ट कर दिया लाहौर, कराची की गेम्स कम हो गई, और वो समझ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और फिर वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमारी लीग ऊपर जा रही है। अगर लीग ऊपर जा रही है, आपके सबसे बड़े शहर के स्टेडियम की अटेंडेंस कम क्यों होगी। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रियलिटी पे वेकअप नहीं करेंगे, तो अगर आपकी नीयत ही नहीं है कि चीजें बेहतर हों, तो कैसे होंगी। कराची और मुल्तान की कभी खास राइवल नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस दफा पहला मैच कराची का हमारे साथ है और ये बड़ा कोई स्पाइसी फिक्चर होगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। अगर साइफर ठीक है, वो हमें हमें हमारे कुछ नहीं होता। अगर वार्नर ने हमें मारा ना, बड़ी गालियां पढ़नी ऑनलाइन। जब तक हमें मौका नहीं दिया जाएगा कि हम कोई एक्टिविटीज कर सकें। अब एग्जांपल देता हूँ, इस दफा इन्होंने हमारा होम जो पहला मैच है ना शिफ्ट कर दिया कराची। हालांकि हमेशा मुल्तान में शुरू करते हैं, वहाँ हम अपने स्पॉन्सर को एंगेज करते हैं, अपनी टीम को एंगेज करते हैं, लोगों को एंगेज करते हैं, और आप देखिए मुल्तान का स्टेडियम हमेशा फुल होता है, तो हमारे फैंस बहुत एंगेज होते हैं। इस दफा उन्होंने हमें कहा आप शुरू करेंगे कराची में। हमने चले, हम कराची चले जाएंगे बाद में, हमें शुरू करने दें मुल्तान स्टेडियम में, वहाँ हम अपने प्रैक्टिस मैचेस कर लेंगे, एक्टिविटीज कर लेंगे, और फिर हम शिफ्ट होंगे। पीसीबी हमें वो भी इजाजत नहीं दी। जब वो हमें इजाजत दे नहीं रहे कि हम मुल्तान में कुछ चीजें करें, वो हमें कह रहे थे, हम कह रहे थे हम अपने कोचेस को जल्दी बुलाना चाहते हैं, कैंप शुरू करते हैं जल्दी। उन्होंने कहा नहीं, जब तक पीएसएल की ऑफिशियल सिक्योरिटी शुरू नहीं होगी 7 को, आप अपने ओवरसीज प्लेयर्स को, कोचेस को नहीं बुला सकते। आप हमें इजाजत देते हैं लोगों को बुलाने के लिए, फिर आप पूछते हो कि हम एंगेजमेंट क्यों नहीं करें। हम जब भी हमारी बात होती है, लेट्स से पीएसएल 9 के फौरन बाद हमने कहा देखें एक रिव्यू सेशन करते हैं कि पीएसएल 9 कैसे गुजरे, क्या क्या चीजें हम बेहतर कर सकते हैं। क्राउड बड़ा कम आया था इस साल, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। हम ओनर्स ने आपस में बैठे, हमने अपने पॉइंट्स बनाए, और हमने रिक्वेस्ट की एक मीटिंग कि हम इन पे अभी से काम शुरू करें, ताकि एक साल बाद जब पीएसएल 10 आएगा तो वो चीजें हल हो चुकी हों। वो दिन और आज का दिन वो मीटिंग कभी हुई नहीं। आपने अली तरीन की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर खासा खुलकर बोले हैं, और इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अब चूंकि मैच उनका जो है वो कराची किंग्स के साथ है, तो फिर कराची किंग्स के साथ बात ना की जाए तो ये सरासर ज़्यादती होगी। कराची किंग्स के हेड ऑफ स्ट्रेटजी और टीम डायरेक्टर हैदर अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हैदर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हैदर भाई जो है उनका टेक्निकल इशू है, ड्रॉप हो गए। अली तरीन की गुफ्तगू सुनी है आपने, इमरान सोहेल क्या समझते हैं कि उन्होंने तनकीद की है काफ़ी हद तक, और इंतजामिया को इन्होंने कहा जी कबूल करना चाहिए कि हमारी लीग नीचे की तरफ जा रही है, और ज़्यादा मैचेस इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि ये एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, मैं ये 2-3 दिन से ये इशू जो है वो सुन रहा हूँ, और उस पर बहुत ज़्यादा बात भी की है, लेकिन मैं समझ रहा था कि शायद एक बयान के बाद अली तरीन जो है वो रुक जाएंगे, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनको अप्रोच किया जाएगा या कहीं और से अप्रोच किया जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन या तो उनको अप्रोच नहीं किया गया, उन्हें पूछा नहीं गया कि आपका गिला क्या है,
क्या शिकवा है आपका? आपका मतलब अगर है कि नहीं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अप्रोच नहीं किया गया? या तो फिर उनको कहा गया कि ठीक है ये बोल रहे हैं तो इनको खुल के बोलने दें, देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा, या तो ये इशू है, या फिर ये सोचा जा रहा है कि आने वाला इन 10 एडिशंस के बाद जब अगले एडिशन होंगे उसके लिए कुछ चल रहा है। अच्छा, कुछ चल रहा है। मुल्तान हमें हैदर भाई ने ज्वाइन किया है। हैदर अजहर साहब टीम डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ स्ट्रेटजी हैं कराची किंग्स के। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी। हैदर भाई, आज जो है वो बड़ा माहौल गर्म है। हमने देखा है कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बरसी जा रहे हैं। उनका कहना है कि पीएसएल इंतजामिया को कबूल करना चाहिए कि हर जो है वो हमारी लीग नीचे की तरफ जा रही है, ज़्यादा मैचेस इसलिए नहीं रखे जाते कि एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए कादिर, अली तरीन साहब का जो ओपिनियन है वो उस पर मैं कमेंट कर नहीं सकता। वो अगर कोई चीज़ फील करते हैं तो आई गेस वो फील करते हैं, लेकिन अभी एज फार एज वेयर कंसर्न हम तो इस वक्त सारा फोकस कंपटीशन को ही लेकर कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई और चीज़ें होंगी एड्रेस होने वाली, वो फिर आई एम गेसिंग टूर्नामेंट के साथ साथ या टूर्नामेंट के बाद एड्रेस हो जाएंगी। लेकिन अभी तो हमारा तो कंप्लीट फोकस इस वक्त HPL PSL 10 में कराची किंग्स की अच्छी कारकर्दगी पर है।